नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आजकल हम कोरोना पर अलग अलग राज्यों से अपडेट ले रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं आमने सामने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, तो शिवराज जी, पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मंत्री परिषद नहीं है, लेकिन आप ही हैं, आप चीफ मिनिस्टर भी हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, तो कैसे काम कर रहे हैं? दिन और रात 23 तारीख की रात में मैंने 9 बजे शपथ ली थी, 10 बजे मैं अपने मंत्रालय आ गया। तब से लेके दिन और रात हम लोग कोरोना से युद्ध में लगे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से। ये अलग बात है कि मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, क्योंकि कॉशसली हम लोगों ने तय किया था कि 14 तारीख तक लॉकडाउन है, तब तक हम पूरी ताकत से कोरोना से लड़ाई लड़ें। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा और जल्दी पार्टी के साथ चर्चा करके मंत्रिमंडल भी बनेगा। लेकिन तब से मध्य प्रदेश की जनता के साथ, अपनी ऑफिसर्स की टीम के साथ दिन और रात एक ही काम है, कोरोना के संक्रमण को, वायरस के संक्रमण को कैसे समाप्त किया जाए, और उसी में लगे हुए हैं। जी शिवराज जी, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक्त मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का केस थे, और सडनली अब देखा गया कि मध्य प्रदेश पूरे जो देश का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, मामले बहुत बढ़ गए। क्या वजह रही? केस इसलिए थे कि पहले ना तो सैंपल लिए जा रहे थे, ना टेस्ट किए जा रहे थे। इंदौर जैसा शहर, उसका एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से संक्रमित हो चुका था। हम आए, हमने सैंपल लेना शुरू किए। मैं जब बना मुख्यमंत्री, एक लैब थी केवल टेस्ट करने की। आज हमारे पास 11 लैब है जिनमें अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। इनकी संख्या और हम लगातार बढ़ा रहे हैं, और केवल मध्य प्रदेश की लैब में टेस्ट नहीं कर रहे। विशेष विमान से हम जहां भी हमको लैब में जगह मिलती है वहां सैंपल भेजते हैं और टेस्ट करवाते हैं। हमने जब टेस्ट किए तो पॉजिटिव संख्या आना शुरू हुई, लगातार आना शुरू हुई। और मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं कि पॉजिटिव प्रकरण ज्यादा आ रहे हैं। चिंता तो होती है, लेकिन यही एकमात्र उपाय है कि अगर रोग हैं तो उसके लक्षण ढूंढे जाएं, टेस्ट कराए जाएं, सैंपल लिए जाएं। अकेले इंदौर में अगर आप देखेंगे तो इंदौर में 3,90,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे अब तक हम कर चुके हैं। 489 टीमें मेरे आने के बाद इस सर्वे के काम में लगी हुई है, स्क्रीनिंग का काम कर रही है। लगातार हम सैंपल ले रहे हैं। इंदौर में 5,120 सैंपल हमने लिए हैं। अब सैंपल हमने लिए, टेस्ट हमने करवाए, तो पॉजिटिव संख्या बढ़ी। तो शिवराज जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो आप आए, आपने शपथ ली, उससे पहले का जो पॉलिटिकल दौर था जिसमें कि ऊहा-पोह थी, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, उसके कारण कहीं ना कहीं प्रदेश जो है उसके ऊपर ये कोरोना का जो प्रहार था वो बढ़ गया? क्योंकि अगर कोई सरकार, जी सवाल ये है कि जो व्यक्ति जब तक चीफ मिनिस्टर रहता है, जो सरकार जब तक रहती है, उसको तब तक काम करना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ी होता है कि हम अपना रेगुलर काम करना छोड़ दें। और इसलिए 23 तारीख तक मैं कोई आरोप प्रत्यारोप इस समय नहीं लगा रहा, क्योंकि इस समय सबको साथ लेकर कोरोना से हमको युद्ध लड़ना है। लेकिन 23 तारीख तक जो होना चाहिए था, ये बिल्कुल सच है कि वो व्यवस्थाएं कहीं थी नहीं। लेकिन यही स्थिति तो और राज्यों में भी थी। रात को 10 बजे। जी शिवराज जी, पर ऐसी ही कमोबेश स्थिति और राज्यों में भी थी, टेस्ट तो कहीं भी नहीं हो रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश में हमने टेस्ट ही करवाना शुरू किए 24 तारीख से। और इसलिए जो संक्रमित लोग थे उनको पहचानना, और फिर हमने रणनीति बनाई अपनी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आइसोलेशन, उसके बाद टेस्ट, और उसके बाद ट्रीटमेंट। इस योजना को बना के हम आगे बढ़े। और अगर आप इंदौर में भी अगर पॉजिटिव पेशेंट्स देखेंगे तो एक इलाके विशेष में जो पूरी तरह से संक्रमित हो गया था, और यहां तक कि जहां मृत्यु भी उस समय सामान्य से अधिक हो रही थी फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में, उसी इलाके में मैक्सिमम केस मिले। एक इलाके विशेष में, कुछ मोहल्लों में
जी जी। तो क्या ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश और खास करके इंदौर और भोपाल जो है वो उन दिनों में जब सरकार की ऊहापोह थी उसमें इग्नोर हो गया? अब मैं तो जो सच है वही बता रहा हूं कि समय पर जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं समय पर बनी नहीं। आज जी। अगर आप देखेंगे तो हमने मध्य प्रदेश में कुल मिला के 404 हॉट स्पॉट पर रिस्क एरिया हमने तय किए 2445। हमने कंटेनमेंट एरिया की कुल जनसंख्या चिन्हित की 27,54,000 और उनमें से 18,14,000 का सर्वे कर लिया। हाई रिस्क व्यक्ति हमने चिन्हित किए 11,163। 17,650 सैंपल अब भेज चुके, उनमें से 1,119 लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो हमने तत्काल और उसके बाद फिर व्यवस्था की मैंने लैब की बताई, टेस्टिंग की क्षमता की बताई, पीपी किट्स हमने उनकी व्यवस्था की, मास्क की व्यवस्था की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी टैबलेट्स की व्यवस्था की। हमने 25 अस्पताल अलग चिन्हित किए जो डेडिकेटेड थे केवल कोविड पेशेंट्स के लिए, अलग अलग आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था की, अलग अलग अस्पताल चिन्हित किए और तेजी से हमने पूरे मध्य प्रदेश में सर्वे किया। जी, लक्षण अगर पाएगा तो सैंपल लिए, टेस्ट करवाए, यहाँ टेस्ट नहीं हो सकते थे। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो तबलीगी जमात थी इसने मध्य प्रदेश को कितना प्रभावित किया? हमारे अनेकों शहर में तबलीगी जमात के लोगों से ही ये पहुंचा। अब आप भोपाल में तबलीगी जमात के लोग पकड़े गए, इंदौर में तबलीगी जमात के लोग पकड़े गए। केवल तबलीगी जमात नहीं, हमारे यहाँ 57 विदेशी जमातों के लोग पकड़े गए और वो अलग अलग स्थानों पे कई जगह गए। अब वो भोपाल से रायसेन गए, रायसेन संक्रमित हो गया। वो भोपाल से विदिशा गए, विदिशा संक्रमित हो गया। गंजवासोदा गए, गंजवासोदा संक्रमित हो गया। सिरोंज गए, सिरोंज संक्रमित हो गया। लटेरी गए, लटेरी संक्रमित हो गया। एक नहीं अनेकों स्थान पर इसी कांटेक्ट के कारण अलग अलग जगह, चाहे खंडवा हो, खरगोन हो, अलग अलग स्थानों पे इसलिए लोग संक्रमित हुए। तो क्या पूरा का पूरा जो है मध्य प्रदेश में कोरोना जो है वो सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात ने फैलाया, ऐसा कहा जा सकता है? मैं केवल ये नहीं कहूंगा, लेकिन कई जगह ये तो कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री है हमारे पास कि गए वो पॉजिटिव पाए गए, वो जहां गए वहां दूसरा भी पॉजिटिव हो गया, जिनके बीच में वो रहे, रुके, बातचीत की। पर एक बात तो ये है ना शिवराज जी कि दूसरों का टेस्ट तो बहुत लोगों का नहीं हो रहा है ना, क्योंकि तबलीगी जमात के जो लोग पाए गए उनका, क्योंकि उनके एक दूसरे के कनेक्शन थे इसलिए उनके टेस्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये पता कैसे चलेगा कि दूसरों को भी हुआ था कि नहीं हुआ था कोरोना? मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में इस समय टेस्टिंग लैब्स बढ़ के 9 हो गई है। टेस्टिंग क्षमता हमने बढ़ा ली है, टेस्टिंग किट्स की उपलब्धता हमने की है, और जहां भी कोरोना पॉजिटिव या उसके लक्षण पाए जाते हैं उस पूरे एरिया को अलग थलग करके हम लोग कंटेनमेंट एरिया बना देते हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ढूंढते हैं और सबके सैंपल ले रहे हैं, सबके टेस्ट कर रहे हैं, एग्रेसिवली कर रहे हैं। इसलिए जहां पॉजिटिव मिलते हैं वहां पॉजिटिव मिलने के बाद फिर उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करते हैं और ये क्षमता हम लगातार टेस्टिंग की बढ़ाते चले जा रहे हैं। जी, लेकिन शिवराज जी ये सवाल भी है कि एक धर्म विशेष के लोगों के साथ कोरोना जुड़ गया है और उस धर्म विशेष के लोगों में डर समा गया। ये लोग मेडिकल टीम पर हमला कर रहे हैं, छिप रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आप एमपी में क्या कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में हमने धर्मगुरुओं की बैठक की। मैंने खुद सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से बात की, एक नहीं सभी संभागीय मुख्यालयों पे बात की मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबको भरोसे में लिया। इंदौर में पहले हमला हुआ स्वास्थ्य कर्मियों पे, डॉक्टर्स पे, लेकिन बाद में रिलेशंस ऐसे बने कि उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों पे फूलों की वर्षा भी हुई। लोगों को भरोसे में लिया और ये कहा कि ऐसे तो मारे जाएंगे सबके सब। तो भरोसे में और विश्वास में लेके हमने कोशिश की कि जो लोग इससे दूर है, इलाज कराने से बच रहे हैं, अभी भी कुछ लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन फिर भी समझा के, बुझा के और जहां गड़बड़ हुई वहां सख्त कार्रवाई करके भी हमने कोशिश की कि टेस्ट भी और इलाज भी हो। जी, तो क्या एक इस बीमारी को एक खास धर्म के साथ जोड़ देना सही है? क्या ये चाइनीज वायरस नहीं और तबलीगी वायरस है?
बिल्कुल किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए इसको। एक धर्म के लोग सब तबलीगी जमात के सदस्य नहीं हैं, लेकिन कोई भी हो अगर इसको फैलाता है तो वो अपराध तो करता ही है। ऐसा रोग नहीं है कि जिसमें व्यक्ति खुद ही मरे, ये तो ऐसा कि जिससे मिलता है उसको मारता है, और इसलिए एक भयंकर अपराध है ये। किसी धर्म विशेष से जोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। अभी हमारे यहाँ तो अधिकांश पॉजिटिव जो प्रकरण हैं स्थान विशेष से निकले हैं और ऐसे ही मोहल्लों से निकले, लेकिन वो भी हमारे अपने हैं, इसलिए उन्हीं का तो इलाज कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है। अब 20 तारीख के बाद लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपकी क्या प्लानिंग है? आप कैसे करेंगे? क्या आपके कंटेनमेंट जोन्स बनेंगे? उन डिस्ट्रिक्ट्स को आप खोलेंगे जहां पर कोरोना का वायरस नहीं फैला है? क्या करेंगे? इसको भी 3 हिस्सों में हम बांटेंगे। इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे शहर 20 तारीख के बाद भी सील रहेंगे, लॉकडाउन जारी रहेगा। हमारे वो जिले जहां कोई एक आध शहर या कस्बा संक्रमित है, हम उसको पूरी तरह से कंटेनमेंट एरिया बना के अंदर और कोई ना जा पाए, बाहर कोई ना जा पाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन बाकी जिले में जो बाकी स्थान जहाँ कोई एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है, वहाँ हम भारत सरकार की जो गाइडलाइंस के अनुसार, जैसे मनरेगा की मजदूरी शुरू करना, छोटे मोटे निर्माण के काम प्रारंभ करना, फैक्ट्रीज में काम शुरू करना, जो गाइडलाइन के अनुसार जिन कामों की छूट दी है, तेंदू पत्ते की तुड़ाई होनी है, फसल की खरीदी होनी है, अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, उन इलाकों में चालू करेंगे। और नंबर 3 जहाँ बिल्कुल भी नहीं है, हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ भी एक भी पॉजिटिव पेशेंट्स कोरोना का नहीं है, वहाँ हम सामान्य गतिविधियां, सारी सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका अक्षर सा पालन करते हुए हम वह गतिविधियां चालू करेंगे। उसके लिए भी हम गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। जी, तो ये कहा जाए, ये माना जाए कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन 20 तारीख के बाद भी संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में रहेंगे? बिल्कुल, जब तक यहाँ स्थिति नहीं सुधर जाती। और मेरा अपना विश्वास है कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट था वो आ चुका है। आने वाले समय में और पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि हम टेस्ट लगातार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अब कंट्रोल में है। हम तेजी से नियंत्रण कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन जब तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। शिवराज जी, ये बताइए कि आपने कोरोना के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई, लेकिन आप पर ये आरोप लगा कि आपने उस टास्क फोर्स में सारे बीजेपी वालों को डाल दिया। नहीं, हमारी, देखिए, मैंने टास्क फोर्स नहीं बनाई, वो टास्क फोर्स बनी जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं, पार्टी ने बनाई। और पार्टी पूरे प्रदेश में जो हमारा संगठन है उससे जो फीडबैक मिलती है कोरोना के बारे में, वो फीडबैक मुझे देती है। हम लोग आपस में शेयर करते हैं, और शेयर करके जहाँ जो उपाय करने चाहिए वो उपाय करते हैं। हमारी प्रदेश की कोर टीम अलग है, वो कोर टीम की रोज समीक्षा बैठक होती है। एक बैठक मैंने अभी की है, एक बैठक मैं अभी करने जा रहा हूँ, और हम कई फैसले लेते हैं। हमने एक और टीम बनाई है जो टेक्निकल टीम है हमारी, वो हमें इलाज और दूसरी चीज़ों के बारे में सलाह देती है। वो सलाह हम केवल यहाँ से और सरकारी अफसरों से नहीं ले रहे, जो गैर सरकारी विशेषज्ञ डॉक्टर्स उनसे भी ले रहे हैं। यहाँ तक के न्यूयॉर्क जैसे शहर में या दुनिया में जहाँ बेहतर और इलाज चल रहा है, दूसरे राज्यों में जो बेहतर होता है, उसका फीडबैक भी वो हमें देते हैं। और तीसरी चीज हमने बनाई है कि आर्थिक व्यवस्था को हम कैसे पटरी पर लाएं, इसके लिए भी मैंने एक टीम गठित की है। कि ये अलग अलग टीम काम कर रही है। जो टास्क फोर्स हमारी है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के संयोजकत्व में बनी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। उनसे फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के आधार पर भी हम काम करते हैं। लेकिन फीडबैक और भी कई लोग देते हैं, उस फीडबैक के आधार पर हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के काम, लेकिन देखा ये गया शिवराज जी, समाजसेवी संगठन लगे हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लगे हुए हैं, सेवा भारती जन अभियान परिषद जैसी संस्थाएं लगी है, NSS के बच्चे लगे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में समाजसेवी स्वयंसेवी संस्थाएं वो भी काम कर रही हैं। तो शिवराज जी, मेरा सवाल ये है आपसे
कि अगर प्रधानमंत्री जी विपक्ष से बात कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, सबसे विचार ले रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में तो विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उन लोगों से आप बात नहीं करेंगे क्या? मैं कर उनकी चुका राय हूं, नहीं मैं लेंगे? आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं श्री कमलनाथ जी से बात कर चुका हूं, करता रहता हूं, मैं दिग्विजय सिंह जी से बात कर चुका हूं, मैं उमा जी से बात कर चुका हूं, अलग अलग राजनीतिक दलों के कई प्रमुख लोगों से, समाज सेवी संस्थाओं के प्रमुखों से, धर्म गुरुओं से, हमारे डॉक्टर से, नर्सिंग होम के मालिकों से, जितने भी पहलू हो सकते हैं चर्चा के, राजनीतिक गैर राजनीतिक, सबसे चर्चा की है, क्योंकि इस लड़ाई को सबको मिलकर लड़ना है। जी जी। अच्छा शिवराज जी, ये बताइए कि इकोनॉमिकली जो है ये लॉकडाउन है, उसका बहुत असर हर प्रदेश पर पड़ रहा है, मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा। इस चैलेंज को आप कैसे इससे निपटेंगे, इकोनॉमिक चैलेंज जो आने वाला है? अनुराधा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू करेंगे, उसके लिए धन जुटाएंगे। भारत सरकार से भी हमने आग्रह किया है, जो स्वीकार किया जाएगा, कि राज्य जो अपनी कुल मिला के जीडीपी है, अभी 3.5% अधिकतम उसका कर्ज ले सकता था, उससे ज़्यादा अनुमति भारत सरकार देगी, और उस पैसे को हम लगाएंगे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ताकि लोगों को रोजगार मिले, काम मिले, लोगों के पास पैसा आए, पैसा आए तो वो दुकानों पे जाके सामान खरीदें, अर्थव्यवस्था हमारी गतिमान हो, हम अपने एमएसएमई और बाकी उद्योगों के संपर्क में भी है। हमने किसानों से खरीदी का काम प्रारंभ कर दिया है, ताकि किसान की फसल बिके, उसके पास पैसा आए, वो भी इकोनॉमी को गतिमान करे। हमने अपने गरीब भाई बहनों के खाते में पैसे डाले, ताकि उनके पास पैसे रहें, उनकी रोजी रोटी भी चले। लेकिन वो अगर चीज खरीदेंगे तो वो भी अर्थव्यवस्था को गतिमान करेंगे। मैं मानता हूं कि चुनौती है। ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार 3 तारीख के बाद होगा या बीच में हो जाएगा? ना, हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है पहले भी कुछ हो जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आमने सामने में शिवराज सिंह चौहान। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।